अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट हाफ जो कायदे आज़म का ऐसे है वो शेयर करूँगी। 1930 में इल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा अलाहाबाद पेश किया। इस खुतबे में आपने मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। आपने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा को मिलाकर एक मुस्लिम रियासत की तश्कील की तजवीज़ दी। लिहाजा बरसगीर में दो कौमी नज़रिया मज़ीद ज़ोर पकड़ता गया। इल्लामा इकबाल के इस तस्वुर को आगे बढ़ाते हुए चौधरी रहमत अली ने इसको पाकिस्तान का नाम दिया है। अब मुसलमानों को एक हदफ मिल चुका था। उन्होंने इस हदफ को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी। कायदे आज़म भी दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। आपने दो कौमी नज़रिए की हिमायत फरमाते हुए फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम हैं, इन दोनों के अकायद, जिम्मेदारियाँ, हीरोज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में परोसने का मकसद बरसगीर की तबाही है। 1931, 32 और 33 में होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में चंद में से कायदे आज़म ने भी शिरकत की, मगर आपको मतलूबा कामयाबी ना मिल सकी। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों की नाकामी की अहम वजह गांधी की शातिराना रवैया था। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों की नाकामी के बाद कायदे आज़म मायूस हो गए और आप इंग्लिस्तान में ही रुक गए। अब मुसलमानों का कोई सहारा ना बचा। इल्लामा इकबाल जानते थे कि कायदे आज़म ही वो शख्सियत है जो मुसलमानों की रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा आपने कायदे आज़म पर जोर दिया कि वो वापस आकर मुस्लिम लीग की बागडोर संभाल लें। इल्लामा इकबाल के इसरार पर कायदे आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाल ली। मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने के बाद आपने आज़ादी की जद्दोजहद को मज़ीद हवा दी। आपने बरसगीर में मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे मुनक्किद कराए। मुसलमानों की आज़ादी तहरीक पर हिंदू बहुत तलमलाए, मगर कायदे आज़म की बसीरत के सामने तक टिक ना सके। कायदे आज़म मुसलमानों के लिए शबनम की मानंद थे, जबकि आप हिंदू और अंग्रेज़ों के लिए एक तूफ़ान थे। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ। इस जलसे में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मुसलमानों की आज़ादी की किरण नज़र आने लगी और बरसगीर में आज़ादी की जद्दोजहद तेज़ होती चली जा रही थी। हिंदुओं ने इस जद्दोजहद को रोकने की सरतोड़ कोशिश की, मगर ये तहरीक दब ना सकी, क्योंकि आज़ादी की इस जद्दोजहद में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो चुकी थी। कायदे आज़म ने अपनी कायदाना सलाहियतों से मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया। मिलत का पासबां है मोहम्मद अली जां, मिलत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना इस बात को बखूबी समझ चुके थे कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, इनको एक लड़ी में परोया नहीं जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि एक अलग इस्लामी रियासत बनाई जाए जिसमें मुसलमान अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार सकें। हिंदुओं ने भरपूर कोशिश की पाकिस्तान के वजूद में आने से रोकें, लेकिन कायदे आज़म की सियासी बसीरत और बेलौस क़यादत ने हिंदुओं के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने झुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज और साबित कदम थे और इनकी तमाम तर कोशिशें ज़ाती मफाद से बालातर थीं। बकौल शायर मुखलिस था, बेरिया था मोहम्मद अली जां, मिल्लत का नाखुदा था मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म ने मुस्लिम कौम को एक वक्त यकजा किया जब वो मुंतशिर और बहुत सी मुश्किलात का शिकार थे। वो हकीकी मानों में मर्द मैदान थे, किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी बेपनाह कोशिशों से इल्लामा इकबाल के ख्वाब को अमली जामा पहनाया। पूरी कौम की नज़रें कायदे आज़म पर लगी थी। कायदे आज़म ने भी पाकिस्तान बनाने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। चनाचे 3 जून 1947 को बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया। आखिरकार कायदे आज़म की जद्दोजहद रंग लाई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। रमज़ान मुबारक की मुबारक रात थी। तमाम मुसलमानान बरसगीर ने सुख का सांस लिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का शौक़ था, शायद उनके वहम गुमान में भी ना हुआ कि एक इस्लामी रियासत को तश्कील देकर इनको कायदे आज़म का खिताब मिल जाएगा। एक दफ़ा कायदे आज़म अपने मौक़िफ़ के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे तो मैजिस्ट्रेट ने उनसे कुछ सवालात किए। कायदे आज़म ने तमाम सवालात के जवाबात बड़ी बेबाकी और दलाइल से दिए। इनका ये अंदाज़ मैजिस्ट्रेट को पसंद नहीं आया। मैजिस्ट्रेट ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप एक तीसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट से मुखातिब नहीं हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, जनाब अली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी एक तीसरे दर्जे के वकील से मुखातिब नहीं हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो नौज़ायदा ममलिकत को संभालना बहुत मुश्किल था और कायदे आज़म ने एक काम बड़े हसन तरीके से सर अंजाम दिया। उन्होंने हिंदुस्तान से आए हुए लिट्टे पिट्टे मुहाजिरीन के लिए रहाइश, खुराक और इलाज वगैरह का बंदोबस्त बड़ी खूबी से किया। वो बहुत ज़िरक और दूरंदेश थे। वो चाहते थे कि मुसलमान सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी में ही ना गुजार दें। वो मुसलमानों को आज़ादी और ज़िंदगी के मैदान में कामयाब देखना चाहते थे।
پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا. آپ نے ملک کی اس مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا جس سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکا. قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا. ایک پارسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے. اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر دکھ کا شکار ہو چکے ہیں. قائد اعظم نے اس سے کہا کہ آئندہ اس بیماری کا ذکر نہ کیجیے اور نہ کسی کو میرے ایکس رے دکھائے. قائد اعظم پاکستان کی بہتری کے لیے ہمتاً کوششیں کرتے رہے. جب ان کا جسم اور دماغ تھکن سے چور ہوتا تو اس وقت بھی اہم فائلوں کے مطالعے میں مصروف رہتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہی ایسے میں آپ لوگوں کے ساتھ باقی شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. کوئی ورڈ سمجھ نہیں آ رہا تو بھی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے. اگر آپ لوگوں کو ایسے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. آپ لوگوں کو بھی کوئی ٹاپک چاہیے ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا, اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو نوٹس پرووائڈ کر دوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.